हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रवि और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करंट ऑपरेशन का प्रैक्टिस करेंगे। हम अपने सीएमडी के अंदर सीएमडी के थ्रू हम मोंगोडीबी डेटाबेस यानी करंट ऑपरेशन का हम प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी से भी हेल्प लेंगे कि कैसे करते हैं जो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास मोंगोडीबी का सेल नहीं है तो यहाँ से आप mongodb.com ट्राई डाउनलोड सेल, यहाँ से आप गेट स्टार्ट करके यहाँ से आप वर्जन वगैरह डाउनलोड करके इसको फिर इसके बाद आकर के आप इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो आप वीडियो देख लेना। तो चलिए पहले करंट ऑपरेशन होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो करंट में होता है सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट, डी फॉर डिलीट। ये बेसिक है करंट ऑपरेशन, यानी नया डेटा को हम इंसर्ट करते हैं, रीड डेटा देखते हैं यानी फेच करना, अपडेट पुराने डेटा को बढ़ाते हैं यानी हम उसमें रिप्लेस भी करते हैं, डिलीट यानी डेटा को हम हटाते हैं। करंट ऑपरेशन के अंदर पुट गेट पुट डिलीट, पोस्ट गेट पुट डिलीट, ये सब आता है। ये वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है। हम मोंगोडीबी यानी डेटाबेस के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो करंट ऑपरेशन इन मोंगोडीबी इन सीएमडी विथ एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने डेटाबेस के अंदर आ जाए, सीएमडी के अंदर आ जाएंगे। सीएमडी के अंदर अगर हम सबसे पहला अगर हम चेक करते हैं डेटाबेस को, हम कैसे डेटाबेस हम देखेंगे कि पहले हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस है। तो यहाँ से कनेक्ट करने के बाद ऊपर वाला मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इशू है। इशू नहीं, मतलब कि वो प्राइवेसी है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अगर किसी भी हमें डेटा, मतलब कि हमें चलिए मैं दिखाई देता हूँ यहाँ से। मोंगो मोंगोडीबी कैंपस आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? हाँ, हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ एक हमारा लोकल होस्ट बना हुआ है। इसको हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करते के साथ ही हमारे पास जो जो सा भी एडमिन का एक ये है कॉन्फ़िग लोकल, ये कॉन्फ़िग लोकल, ये एडमिन कॉन्फ़िग लोकल आपको बाय इनबिल्ट इसके अंदर मिलेगा। अगर आपको यहाँ से नया डेटा बनाना है तो लोकल होस्ट में जाकर आप यहाँ से डेटाबेस का नाम दीजिए, कलेक्शन नेम दीजिए, और यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम सीएमडी अपने सीएमडी के थ्रू कर रहे हैं। तो चलिए वहां से हम शुरू करते हैं। अब यहाँ भी मैं आपको दिखा दूंगा कि वहां हम डेटा को डालेंगे और यहाँ पे इसमें भी शो होगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले कौन कौन से डेटा है हमारे पास, तो हम उसको चेक करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे शो डीवीएस। तो हमारे पास यहाँ देख सकते हैं एडमिन कॉन्फ़िग लोकल विलेज कियोस्क। हमारे पास इसमें एडमिन कॉन्फ़िग लोकल और विलेज कियोस्क था। अगर हमें कोई नया डेटाबेस, चैट जीपीटी कहाँ गया? अच्छा, ये रहा। पहले ये मंगोस यूज कर ले। चलिए ये सब को तो हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। पहले तो करंट ऑपरेशन में क्रिएट, यानी हम किसी भी डेटाबेस को हम बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम यूज यूज का प्रयोग करते हैं। यूज, अगर हमें मान लेते हैं किसी कॉलेज के, हम कॉलेज के डेटा को फेस कर रहे हैं, COLLED कॉलेज। तो यूज कॉलेज करेंगे तो हम कॉलेज के अंदर आ गए हैं। अब अभी हमारे पास ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी स्विच टू कॉलेज आ गए हैं। लेकिन अभी भी कॉलेज क्रिएट नहीं हुआ, अभी भी टेम्परेरी है। अगर मैं बैक चला जाऊंगा तो ये रिमूव हो जाएगा तो इसके लिए हम एक बार डीबी करेंगे। तो ये हमारे डेटाबेस के अंदर आ गया है। आपको मैं दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसको रिफ्रेश करना आई थिंक, मैं बाद में दिखाता हूँ इसको। अब अभी मैं जैसे यूज टेस्ट टेस्ट के अंदर आ गया। अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो डीबीएस, ओके, अभी बना नहीं था। दोबारा चेक कर लेते हैं। यूज कॉलेज, यूज कॉलेज के अंदर आ गए। उसके बाद हम डीबी करेंगे, यानी किस कौन सा डेटाबेस में है, तो डेटाबेस के अंदर है। अगर हम क्रिएट कर लिए, एक बार हम कॉलेज को क्रिएट कर लिए तो उसके अंदर हम डेटा को हम इंसर्ट भी करेंगे। इंसर्ट करने के बाद ही तो रीड करेंगे। तो डेटा
कई तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, क्रिएट हम कर लें, इंसर्ट डेटा करेंगे। तो पहले तो हम, अगर मुझे एक डेटा को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट वन का यूज करेंगे। बहुत सारे डेटा को हमें अगर इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट मेनी का यूज करते हैं। जैसे देखिए डीबी स्टूडेंट, तो इसके अंदर हम एक कलेक्शन बनाएंगे। तो कलेक्शन का नाम हम स्टूडेंट रखे हैं, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट होते हैं। तो कॉल यहाँ देखिए आप, यूज स्विच टू डेटाबेस क्रिएट हुआ ना, यहाँ पे यूज कॉलेज हमने डेटाबेस बनाया है, उसके अंदर हम कलेक्शन बना रहे हैं। कलेक्शन का नाम है हमारा स्टूडेंट। जैसे कॉलेज कॉलेज के अंदर हम बहुत सारे कलेक्शन बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट होगा, टीचर होगा, अलग भी डिपार्टमेंट, जैसे प्लेसमेंट सेल हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। तो हम स्टूडेंट का बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अ, तो हम यहाँ लिखेंगे डी डॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स डॉट, अगर हमें एक डेटा को भेजना है तो हम यहाँ करेंगे इंसर्ट वन। और ये भी हमारा बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह फंक्शन, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं सेम वैसा ही ये फंक्शन की तरह काम करता है। इसके अंदर हम नेम पुश करेंगे। नेम हो गया रवि, एज हो गया 22। यहाँ सेमी कॉलन आएगा, जबकि यहाँ कॉलन आएगा। एज हो गया 22। ब्रांच, नहीं यहाँ सिटी डाल देते हैं। सिटी हो गया दिल्ली। अब यहाँ से मैं क्रिएट किया। अब यहाँ पे जैसे ये ट्रू है, यानी इंसर्टेड डेटा, यानी अब जैसे देख लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट आईडी आ गई है, यानी हर एक ऑब्जेक्ट आईडी यूनिक होगी। जैसे हम एसक्यूएल के अंदर में होता है, हमारे पास प्राइमरी की होता है, उसी तरह यहाँ पे ये, अगर ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रू शो कर देगा कि हाँ ये ट्रू, यानी इंसर्ट हो गया। अब मैं चेक भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए हम चेक करते हैं कॉलेज के अंदर, शो कलेक्शन, तो हमारे पास स्टूडेंट कलेक्शन शो कर रहा है। अगर इसके अंदर का हमें डेटा देखना है, अगर हमें डेटा देखना है, आप यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, इंसर्ट डेटा, फाइंड, हाँ। अगर हम ये देखिए रीड, यानी शो ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी मुझे सबको शो करना है। तो यहाँ पे डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। तो हमारे पास देखिए एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया है, जो कि देख सकते हैं नेम रवि है, एज 22 है, सिटी दिल्ली है। तो हमारे पास एक है। अगर हमें बहुत सारे डेटा को फेच कर, मतलब कि हमें इंसर्ट करना है, तो हम ऐसे करेंगे डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट मेनी। कैमल केस इसमें यूज होगा। अब हम खुद से तो अभी बनाएंगे नहीं, तो मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि एक मुझे जेसन फॉर्मेट में दे दो। और एक चीज और कि मोंगोडीबी जो है वो बाइसन डेटा को अपने पास स्टोर करता है, लेकिन हम उसको देते हैं जेसन डेटा, और वो बाइसन में अपने आप कन्वर्ट कर लेता है। तो इसको मैं बोलता हूँ, मुझे एक, हिंदी में बात करते हैं आराम से इससे, मुझे एक 10 स्टूडेंट्स का जेसन डेटा दो। एक सेकंड, जेसन डेटा दो जिसमें नेम, एज और सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई एंड पटना।
अब आपके पास एक सेकंड के अंदर में, मतलब कुछ सेकंड के अंदर में आपके पास एक डेटा दे देगा ये। तो यहाँ से बस हम इसको कॉपी कर देंगे, वहाँ पेस्ट कर देंगे। यानी इसको लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम इसी से बना लेते हैं। तो कॉपी कोड, और आप यहाँ देख भी सकते हैं, इसने ये भी बता दिया अगर तुम्हें डेटा मोंगोडीबी में इंसर्ट करना है तो यूज कॉलेज, यानी कॉलेज के अंदर जाओ। फिर उसके अंदर आप ये कलेक्शन के अंदर डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट मैनी, और इसके बाद ये डेटा को, जेसन डेटा को डालोगे एरे के फॉर्म में, तो हो जाएगा। तो यहाँ हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम इंटर कर देते हैं। ओके ओके, कुछ कुछ तो एरर दे दिया। ओह, यहाँ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि हमने इसके अंदर डेटा को फेच नहीं, इसके अंदर नहीं डाला है, बाहर ही हमने कर दिया। तो db डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट मैनी, इसके अंदर हम कोई पेस्ट कर देंगे। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके चलिए, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप ये देख लीजिए, सेम वैसा ही है, मतलब कोई कोई दिक्कत आ रहा है, इस वजह से ये ऐसे नहीं हो रहा। आई थिंक एक बार और ट्राई करके देखते हैं। db डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट मैनी, पेस्ट करता हूँ। तो ये ओके, अब देखें, या एक्नॉलेज ट्रू, यानी मैंने पहले वो ब्रैकेट को क्लोज कर दे रहा था, ये ले नहीं रहा था। आप देख सकते हैं सबके पास एक ये एक्नॉलेज ट्रू कर दिया है, और हर एक के पास एक ऑब्जेक्ट आईडी मिल गई है। अगर मुझे ये डेटा को देखना है तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो इसका सीधा सा है कि db डॉट कलेक्शन डॉट फाइंड। तो db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। अब देखिए हमारे पास ये आ गया है डेटा। पहले जो हमने रवि बनाया था, जो एक डेटा को इंसर्ट किया था वो ये रहा, एज 22 दिल्ली। दूसरा रवि कुमार, 21 एज 21, सिटी दिल्ली। और ये आ गया ऑब्जेक्ट, यानी ये अमित शर्मा। आप देख सकते हैं अलग अलग सब हमारे पास डेटा है, यानी इसके अंदर आ गया है। अब मैं इसके अंदर आपको बता रहा था ना, इसके अंदर दिखाता हूँ। मैं दोबारा इसको चालू करता हूँ, आप देखना इसके अंदर आपको डेटा मिलेगा। मोंगो डीबी का पास कनेक्ट। हाँ ये देखिए, हमारे पास कॉलेज आ गया। कॉलेज के अंदर, यानी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट का डेटा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट का डेटा यहाँ हमारे पास मिल रहा है। अगर यहाँ चाहे तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी आप कर सकते हैं। मतलब ये टाइप करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम सीएमडी से ही करेंगे, ये ज़्यादा इजी मुझे लगता है। अब ये मैंने इंसर्ट में नहीं कर लिया, और इंसर्ट वन भी कर लिया। अब हमने क्रिएट प्लस क्रिएट कर लिया। अब हमें रीड करना है, रीड कर लिया हमने, फाइंड का यूज कर ही लिया। कहाँ गया, यूज कॉलेज इंसर्ट वन ही कर दिया हमने। बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, स्टूडेंट और फाइंड। अगर हमें शो डॉक्यूमेंट्स इन प्रिटी फॉर्मेट, प्रिटी फॉर्मेट में करना है तो मैं प्रिटी फॉर्मेट में देखते हैं कैसे होता है। प्रिटी प्रिटी सेम वैसा ही है जैसा हमने फाइंड में देखा था, सीएमडी के अंदर सेम ही देता है। फाइंड कंडीशन, अगर हमें किसी कंडीशन के साथ में फाइंड करना है तो कैसे हम फाइंड करेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए मुझे रवि नाम के डेटा का फेच करना है, यानी या तो हम मान लेंगे कि दिल्ली के अंदर कोई है, तो हमें उसको फाइंड करना है। तो सेम db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, इसके अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे, अ, मान लेते हैं जो दिल्ली से बिलोंग करता है, दिल्ली से बिलोंग करता है, उसका डेटा चाहिए मुझे। चाहिए
अब देखिए, यहाँ पे जो जो दिल्ली से बिलोंग करता है उन सबका डेटा हमारे पास आ गया है। ये रवि भी दिल्ली से है, रवि कुमार भी दिल्ली से है, सुरेश यादव भी दिल्ली से है, पूजा दास भी दिल्ली से है, विकास पांडे भी दिल्ली से है। तो ये हम रीड कर रहे हैं। अगर हमें अपडेट करना है, अगर एक को अपडेट करना है, स्टूडेंट डॉट डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट वन, यानी और इसमें हम पहले कंडीशन लिखेंगे कि अगर हमें रवि कुमार का अपडेट करना है तो सेट ये, उसके बाद हम अपडेट फील्ड लिखेंगे। मैंने स्टूडेंट को करना है तो सेम, जैसे कोर्स ये बीटेक, और सेट करेंगे कोर्स को, यानी इंजीनियरिंग। तो ये भी हम देख लेते हैं। अब जैसे मुझे रवि कुमार है, रवि है, तो रवि का एज मुझे 50 साल करना है। वो अभी वो 22 साल का, लेकिन नहीं, मैं दिखाना चाहता हूँ वो 50 का है। तो चलिए ये भी देखते हैं। डी डॉट स्टूडेंट्स डॉट अपडेट, नहीं नहीं नहीं, हाँ, स्टूडेंट डॉट अपडेट वन। अगर एक को अपडेट करना है, इसके अंदर हम पहले तो कंडीशन लिखेंगे अपना, मतलब ये पहले किसका हमें अपडेट करना है। हमें अपडेट करना है नेम, जिसका नाम है रवि। उसके बाद हम यहाँ पे क्या अपडेट करना है ये लिख, तो हम जब भी हम अपडेट करेंगे तो उसके अंदर हम डॉलर साइन के साथ करेंगे सेट कॉलन। हमें क्या करना है, उसकी एज जो है वो कर दो 50, वो कर दो 50। अभी आप देखिए, यहाँ पे रवि की एज क्या है, 22 है। अब आपको रवि की एज 50 हो जाएगी। ट्रू, इंसर्टेड आईडी नल। अब मैं डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे कैसे, कुछ गलत किया गया मैंने। सेट एज 22, अपडेट फील्ड, यहाँ मैंने एक्नॉलेज तो ट्रू किया है। ओके 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 ओके, यहाँ कुछ एक गलत हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, हमारा कलेक्शन है स्टूडेंट्स नाम से, हमने एस को तो छोड़ ही दिया, कैसे चलेगा। एक्नॉलेज तो कर दिया, लेकिन ये हमारा अपडेट नहीं हुआ। देखिए, अब एक्नॉलेज भी ट्रू हो गया, मैचेस काउंट एक मैच हुआ है, मॉडिफाई भी एक ही हुआ है। अब दोबारा से हम चेक कर लेते हैं, तो कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि मैं कॉपी पेस्ट कर लो। अब देखिए, अब रवि की एज 50 साल हो गई है, रवि की एज 50 साल हो गई है। तो सेम वही हाल है, मतलब यही है। तो हमने क्या क्या देख लिया, क्रिएट देख लिया, रीड देख लिया, क्रिएट रीड एंड अपडेट भी देख लिया है। अगर मेनी को अपडेट करना है तो मेनी के अंदर हम कोर्सेज बीटेक को हम अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया डीबी स्टूडेंट डॉट अपडेट मेनी, उसके अंदर हमें कोर्सेज को ऐड करना है बीटेक, यानी सेट कोर्स, नहीं 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 नहीं, ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्स पहले से है इसके अंदर, पहले से है। और अगर हम अपडेट करना चाहें तो पहले नहीं होगा। देखो, देखो, एक्नॉलेज तो ट्रू कर दिया, लेकिन इंसर्टेड मैच काउंट 0 हो गया। तो इसके लिए पहले हमें इसके अंदर कोर्स को करना है। अगर मान लेते हैं हम इसके अंदर हम सिटी को करना चाहते हैं, सबके सिटी को हम चेंज करना चाहते हैं। तो आप देखिए, नहीं ऐसे नहीं, अपडेट में नहीं, आप देख सकते हो कोर्स है, जैसे इसके अंदर सिटी है तो सिटी के अंदर मान लेते हैं हम सबको सबको हम यूपी से यूपी का बना देंगे। तो आप ये देखो,
छोड़ो हटाओ। अरे चल जा भाई। डीवी डॉट स्टूडेंट्स एस टी यू डी एन स्टूडेंट्स डॉट लेट मेनी। पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर हम अपना कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन सिटी जो है, सिटी जो भी अ, दिल्ली से बिलोंग करता है, दिल्ली से जो भी स्ट्रिंग है ना ये, दिल्ली से बिलोंग करता है वो अब एनसीआर से बिलोंग करेगा। एनसीआर आपको पता है, दिल्ली एनसीआर। अब वो दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे सेट। इसके अंदर हमें क्या मॉडिफाई करना है, तो सिटी हो जाएगा दिल्ली एनसीआर। अब देखो, ये काम कर जाना चाहिए, बिल्कुल कर जाना चाहिए। मैच कितने हुए? 5। मॉडिफाई कितने हुए? 5। अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन दिल्ली से था। एक, दो, यानी 5 है टोटल। अगर हम देखें तो दिल्ली वाला दिल्ली एनसीआर वाला हो गया होगा। तो डीवी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, हम इसी के अंदर कंडीशन लिख देते हैं। जो सिटी जो है, सिटी जो है दिल्ली एनसीआर से जो बिलोंग करता है, उसको हमें लिखा। ये देखो आप, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, 1 2 3 4 5। 5 अपडेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि कॉलेज को मैं डिलीट कर दूं। अभी आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। पहले अगर इसको क्लियर करना है तो आप CLS करोगे, तो ये क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। अभी जैसे मैं शो कलेक्शन, ये क्या गलत दिखा रहा है? वैलिड फॉर शो है शो कलेक्शंस होता है भाई, कलेक्शन नहीं होता है। शो कलेक्शन स्टूडेंट है। अब हम फिर से टेस्ट में चलते हैं। यूज टेस्ट, टेस्ट पे स्विच हो गए। अब यहाँ देखो, देखो देखो देखो, मोंगो डीबी के पास, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, खुल गया। कनेक्ट, कनेक्ट करते हैं, हमारे पास सारा आ गया। कॉलेज है, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट है। स्टूडेंट के अंदर क्या क्या डेटा है? रवि, जिसकी एज 50 हमने, एक को हमने अपडेट किया था। यहाँ बहुत सारे को अपडेट किया, तो दिल्ली से दिल्ली एनसीआर कर दिया था। देखो आप, ये पटना वाले हैं, मुंबई वाले हैं। तो ये हमारे पास डेटा है। अब मैं चाहता हूँ इस डेटा को डिलीट कर दूँ। मैं चाहता हूँ डिलीट कर दूँ, तो कैसे करूँ? तो ये ऐसे होगा। पहले हम शो डीबीएस, आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या डेटा है हमारे पास। एडमिन है, कॉलेज है। आपको कॉलेज दिख रहा होगा यहाँ, कॉलेज दिख रहा है ना? अब मैं चाहता हूँ इसको डिलीट कर दूँ। यूज कॉलेज, कॉलेज के अंदर आए। इसके अंदर बहुत सारे और भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ करंट ऑपरेशन ही बता रहा हूँ कि ये ऐसे काम करता है। मैं बस इतना ही बता रहा हूँ। कॉलेज के अंदर आए। कॉलेज के अंदर हम क्या करेंगे? डीवी डॉट ड्रॉप, यानी किसी भी चीज को हमें ड्रॉप कर रहे हैं। डीवी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस। उसके बाद हम फेंसिंग लगा देंगे। यहाँ दिखा रहा है आपको ओके, एक ड्रॉप कॉलेज, कॉलेज हमारा ड्रॉप हो चुका है। आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। क्या हमारे पास ये है? यूज टेस्ट। अरे पता नहीं रिफ्रेश कैसे करते हैं यार, मुझे पता नहीं। मैं इसको यूज नहीं किया अभी तक। चलो दोबारा, दोबारा कर लेते हैं। मोंगो, अरे नहीं नहीं भाई, मोंगो कैंपस,
आपको मैं इसके अंदर भी दिखा देता हूँ, पहले इसी के अंदर दिखा देता हूँ क्या हमारे पास ये कॉलेज का डेटा है। तो शो डीवीएस, आप देख सकते हैं हमारे पास पहले, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ टेस्ट के अंदर शो डीवीएस, एडमिन है, कॉलेज है, कॉन्फ़िगर है, लोकल है, विलेज कियोस्क है। लेकिन हमारे पास बाद में ये हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, यानी डिलीट कर दिया। उसके अंदर हमारे पास एडमिन, कॉन्फ़िग, लोकल और ये विलेज कियोस्क है, लेकिन हमारे पास कॉलेज नहीं है। अब इसके अंदर भी देख लेते हैं। इसको करो कनेक्ट भाई। कनेक्ट करते के साथ ही आप देख सकते हैं एडमिन कॉन्फ़िग लोकल विलेज कियोस्क है, एडमिन कॉन्फ़िग लोकल विलेज कियोस्क। लेकिन हमारे पास कॉलेज का डेटा नहीं, यानी कॉलेज का डेटा हमने डिलीट कर दिया। तो हमने क्या क्या देखा, यहाँ से आ जाते हैं दोबारा। करंट का मतलब हमने देख लिया, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो क्रिएट में हम पहले मोंगो शेल में हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। उसके बाद अगर हमें शो करना है उसे कितने हमारे पास डेटाबेस है, सारे डेटाबेस को एक साथ शो करना है, तो शो डीबीएस करेंगे। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट में पहले एक डेटा को इंसर्ट करना है, तो डीबी डॉट इंसर्ट वन, ये याद रखो, इंसर्ट वन है। उसके अंदर हम करते थे यानी ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस, नेम, रवि, एज, ये हो गया। बहुत सारे करना है तो इंसर्ट में नहीं, और फिर हम एरे की तरह पास करते हैं। जैसे हम एरे को पास करते हैं, एरे की तरह पास करते हैं। उसके बाद रीड, हमें रीड करना है। रीड यानी रीड हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रीड करने के लिए मुझे दिखना चाहिए कि हाँ हमारे पास क्या क्या डेटा डेटा है। तो डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड डॉट प्रीटी, ये मतलब ये प्रीटी वो है, वैसा हो गया जैसे हम एच टी एम, मतलब कि वीएस कोड में हम एच टी एम लिखते हैं, तो हमें चाहिए होता है कि कोड अच्छी तरह से दिखे प्रीटी प्रिंटर की तरह। तो वैसे प्रीटी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो जो बीटेक कोर्स के अंदर इनरोलमेंट है, तो हम कोर्स डॉट बीटेक फाइंड वन, एक फाइंड करना है जिसका नाम रवि है। अपडेट वन, अपडेट वन में आपने देख लिया, अपडेट वन नेम रवि। उसके बाद यहाँ पे हम डॉलर के साथ सेट। उसके बाद फिर हमें अपडेट पे जाए, ये हमारा कंडीशन हो गया कि इस कंडीशन के अंदर आना हमें अपडेट करना है, और ये हमारा अपडेटेड फील्ड हो गया। स्टूडेंट फंड के अंदर भी ऐसे ही हो गया, कोर्स जो हो रहा हो गया, ये कंडीशन फील्ड हो गया, और अपडेटेड फील्ड ये हो गया। तो ये सारे के सारे सब के सब जितने कोर्सेज उसमें इनरोलमेंट होंगे, तो उन सब का, अब मान लेते हैं जैसे क्लास क्लास कोई क्लास 5 में है, अब उसको 6 में करना है। तो हम एक एक करके तो नहीं, हम सबको जाएंगे कि हाँ ये रवि भी क्लास 6 में आ गया, सुमित भी क्लास 6 में आ गया, नेहा भी क्लास 6 में आ गई, मुस्कान भी क्लास 6 में आ गई। ऐसे तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा वहां पे क्लास 6, यहाँ पे हम लिख देंगे क्लास, और यहाँ पे लिख देंगे फिफ्थ, क्लास फिफ्थ। और फिफ्थ की जगह हम करेंगे सेट, और फिर यहाँ आ जाएगा क्लास, और यहाँ पे क्लास की जगह आ जाएगा सिक्स। वो एक साथ ही पूरे जो भी 5 क्लास के बच्चे थे उसको 6 में ट्रांसफर हो जाएगा उस। और डिलीट डेटा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं डिलीट और स्टूडेंट डिलीट वन। अगर हमें एक डेटा को डिलीट करना है, तो मैंने तो वो बता दिया था आपको, जैसे पूरी की पूरी इंटायर हमें डेटाबेस डिलीट करनी है, वो मैंने वो बता दिया। लेकिन कोई नहीं, आप ये भी देख लो, डीबी डॉट स्टूडेंट, अगर हमें सिर्फ सीता का डिलीट डिलीट करना है, ये करेंगे डिलीट में नहीं, यानी कोर्स जो बीसीए के अंदर है सबको डिलीट मार दो। और अगर डिलीट ऑल करना है, तो पूरी की पूरी यहाँ पे कलेक्शन का नेम है हमारा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को पूरी डेटा मार दो। और यहाँ पे देख सकते हैं शो डेटाबेस, तो शो डीबीएस, शो कलेक्शन, शो कलेक्शंस, ड्रॉप डेटा, ड्रॉप कलेक्शन। मान लिया हम कोई कलेक्शन बनाए उसको हमें ड्रॉप, तो डीबीएस और ये ड्रॉप डेटाबेस का भी डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस कलेक्शन करना है, तो पहले डीबी डॉट, यहाँ पे हमें कलेक्शन का नाम आएगा, फिर यहाँ ड्रॉप हमारा फंक्शन चलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे खत्म करते हैं। चलो बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।